हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि आज सुबह कान्हा का तो नाश्ता बनाना ही था, क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ गई हैं 1 तारीख तक। 2 को खुलेंगे, देखो मौसम ठीक रहा तो 2 को खुलेंगे, वरना ये तो छुट्टियाँ सर्दियों की तो बढ़ जाती हैं बाद में, कि 2 दिन की 4 दिन की ऐसी बढ़ बढ़ के 15 दिन तक भी पहुंच जाती हैं, 1 महीने तक भी पहुंच जाती हैं। तो फ़िलहाल तो 1 तारीख तक ही पड़ी थी उसकी छुट्टियां, तो चाय और पराठे सेक रही थी इन दोनों के लिए। ये दोनों खा लेंगे, मुझे तो खाना नहीं था, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत था। तो देखूंगी अपने लिए चाय वगैरह कुछ बना लूँगी, बनाया तो, वरना फिर शाम को ही व्रत खोलूँगी मैं। तो यहाँ फिर मेथी आलू की सब्ज़ी रखी थी, तो उन्हीं के साथ पराठे सेक रही थी, मेथी आलू की भुजिया के साथ। और एक पराठा लास्ट में तो ये भरवाते ही हैं, तो भर के बनाया था इनके लिए लास्ट वाला। और साथ में चाय भी बन रही थी, और मैंने अपनी भी बनाई थी इसमें और इनकी भी बनाई थी। खाना को तो देती नहीं हूँ, कभी ज़्यादा सर्दियाँ पड़ जाती हैं या फिर उसके जुकाम वगैरह हो रहा हो तभी चाय देती हूँ, वरना मैं उसे चाय नहीं देती। अगर लेता है तो सिर्फ दूध ही लेता है, मन करे उसका तो, वरना अभी फ़िलहाल तो वो दूध भी नहीं ले रहा। अब चाय को कहता है, पर मैं चाय देती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी चाय की आदत नहीं लगानी चाहिए, वरना पीने को तो वो पी लेता है चाय। और फ़िलहाल तो हम दोनों की ही बन रही थी और पराठे सिक रहे थे इनके लिए, और साथ के साथ मैं बर्तन भी साफ़ करती जा रही थी, क्योंकि ये स्लो गैस का पराठा खाते हैं, लास्ट वाला जो भर के बनाते हैं, अच्छा करारा सिका हुआ खाते हैं। तो फिर मैं गैस स्लो करके धीरे धीरे उलट पलट करके अच्छा सेक देती हूँ, कुरकुरा सा। और तब तक तो मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, जो बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत। अब सिर्फ ये प्लेट और चाय के गिलास ही रह जाएंगे, चायदान भी साथ ही साफ़ कर दूँगी मैं। इससे बाद में क्या है कि जोड़ नहीं पड़ता करने का, कि अभी तो वो करना है, बर्तन मांजने, अभी तो ये करना वो करना, आलस आता है फिर करने में। और यहाँ नीचे का सारा काम करके गाय का दलिया वगैरह सब मतलब बिल्कुल फिनिश करके यहाँ ऊपर आ जाती हूँ, क्योंकि कपड़े तो मैंने सुबह ही धो दिए थे 5 बजे ही, पर सुखाए नहीं थे। ये कहाँ सुखाती, धूप निकल नहीं रही थी, कोहरा था तो, और सुखाने की जगह गीले ही हो जाते ये। तो अब थोड़ी थोड़ी सी धूप चमकी थी 12 बजे करीब, तो फिर मैं ये छत पे कपड़े लेके आ गई थी। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़। ये तार मेरा लंबा है तो नीचे लटक जाता है, इसीलिए बांस लगाना पड़ता है, तो कभी बांस इधर हो जाता कभी उधर हो जाता, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। फिर अभी तो मैंने सुखा दिए थे, फिर बाद में मैंने हल्के कर दिए थे, उधर डाल दिए थे कान्हा की अम्मा जी की तार पे। तो आधे कपड़े वहाँ डालने के बाद तब ये कपड़े बड़ी मुश्किल से सूखे। जब तक कपड़े नहीं सूखे उन्हें मैं ऊपर ही रही छत पे, उलट पलट करती रही, और पूरे सुखा के तय करके जब लेके आई, तय करके मैंने बाल्टी में ही रख लिए थे, तो ऊपर से ही तय करके लाई, क्योंकि नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी ठंड हो रही थी और ऊपर धूप लग रही थी, तो अच्छा सा लग रहा था। 3-4 दिनों के बाद आज धूप निकली थी, कपड़े भी मेरे कई सारे थे, बहुत सारे कपड़े थे, इसीलिए अच्छा हुआ आज धूप निकल आई, वरना मेरे कपड़े सूखने में इतनी दिक्कत आती कि कहाँ सुखाती मैं नीचे। वैसे तो जगह तो बहुत सारी है, पर तार नहीं है नीचे, तार एक तार है, उस पर इतने कपड़े आ नहीं पाते, तो फिर मैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। इसीलिए 2 घंटे में ही मेरे सारे ही कपड़े सूख गए थे, क्योंकि धूप भी निकल रही थी और हवा भी चल रही थी, तो बहुत ही जल्दी सूख गए थे, मशीन के निकले हुए कपड़े थे। और इसकी कान्हा की अम्मा जी उधर चूल्हा बना रही थी मेरा, वो कोने पे रखे हैं, वहाँ तो बन चुके थे मेरे, 3 चूल्हे बन चुके थे। और फिर मिट्टी लेके आई थी मैं दोबारा, तब जाके 3 पूरे हुए थे, वरना ये 2 तो बन गए थे पूरे, आधा पड़ा था, आधा बना हुआ एक। तो उसके लिए मिट्टी लाई थी, तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही ले आई, तो एक और चूल्हा डाल दिया था। और बना देंगी जितने, अभी तो ये इसी को बना रही हैं, अगर एक और बनेगा तो फिर एक और बना देंगी, अपने लिए बनाएंगी फिर वो छोटा सा,
क्योंकि उनके भी चूल्हा नहीं है और ये मैंने इकट्ठे ही बना लिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ तो बनती नहीं है और कोई देता भी नहीं है, तो अपने रखे रहेंगे। कई सालों की छुट्टी हो गई मेरी तो, 7-8 सालों की छुट्टी हो गई, अब बिल्कुल मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर कभी लगा कहीं बीच में तो फिर बना दे, इतना तो मैं बना ही लेती हूँ कि अपने आप बना लूँगी। अभी फ़िलहाल ये बना रही हैं तो ये भी अच्छा ही बनाती हैं, मैं इतना अच्छा नहीं बना पाती। तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा करके बना देती हैं, जब ऊपर आती हैं तभी। मिट्टी और पानी तो रखा ही रहता है। और यहाँ मैं इनका फटे हुए कपड़े सिलने लगी थी, इनके फटे थे, कान्हा के भी फट रहे थे, तो मशीन लेके मैं छत पे ही आ गई थी धूप में। और यहाँ गाँव की अम्मा जी आई हैं, वो भी बातें कर रही थीं और मैं सिलाई कर रही थी और साथ में उनसे भी थोड़ा-थोड़ा बात कर रही थी। ये देखिए कितना फट रहा है, पता नहीं किस तरह से फाड़ के लाते हैं। तो इसी को ठीक कर रही थी। और कान्हा का भी था पैंट, लोवर था उसका भी, तो वो भी सिला था, पर ये मशीन चली ही नहीं थी। जैसे ही इसे लेके बैठी मैंने काट के और सेट करके सारा रख लिया, और पता नहीं मशीन को क्या हुआ कि सुई धागा नहीं पकड़ रही थी नीचे से सेटल में से। तो फिर ऊपर लेके आई, फिर नीचे लेके गई, तो मेरी काफ़ी मेहनत हो गई थी बेकार में ही। और ये तो आज अलीगढ़ गए नहीं थे, ये मूँगफली का तेल निकलवाने गए थे। ये देखिए ये मूँगफली का तेल निकल रहा है हमारा, जो मूँगफली हम छिलवा के लेके आए थे थोड़े दिन पहले थे, उसमें से निकाल रहे हैं ये तेल। और क्योंकि सरसों का तेल हमारे थोड़ा सा ही बच रहा था और सरसों आने में अभी 1-2 महीने बाकी थे, तो ऐसे हम बाज़ार का लेके नहीं आते, पता नहीं अच्छा नहीं लगता, मिलावट का सा आता है, तो कम ही लेके आते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तभी। तो अब ये मूँगफली का आ जाएगा तो फिर मूँगफली का काम में ले लेंगे, क्योंकि पराठे वगैरह तो बन ही जाएंगे इससे। और बाकी की सब्ज़ी लायक तो थोड़ा बहुत इतना है जो काम चल जाएगा तब तक का। तो निकलवा के लाए थे, सही निकल गया था तेल अच्छा। और शाम के टाइम यहाँ मैं ये कंडे पाथने के लिए आई थी, तो पहले तो मैंने पाथ दिए थे थोड़े से, और फिर ये जगह बची नहीं थी, काफ़ी सारी जगह भर गई थी, तो पीछे जो पहले पाथे थे मैंने कंडे, तो वो सूखे से हो गए थे, तो उन्हें उठा के मैं बाउंड्री पर रख रही थी उलट पलट करके। जल्दी सूख जाएंगे और फिर नीचे से जगह भी खाली हो जाएगी, तो फिर मैं दोबारा से वहीं पाथ दूँगी। अब जगह थी नहीं, जगह तो वैसे काफ़ी सारी थी, पर घास थी चारों तरफ, तो घास में मैंने पाते नहीं थे, बेकार से ही हो जाते हैं घास में। और यहाँ घास तो है पर हल्की फुल्की है, तो ठीक रहती हैं, ना मिट्टी चिपकती ना घास चिपकती। तो वही करने में लगी पड़ी थी, बस शाम का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है कि ये करो वो करो, और पता ही नहीं चलता। खाना मुझे बनाना नहीं था, कान्हा मना कर रहा था खाने की कि मैं तो खाऊंगा नहीं, जो आप अपना व्रत का बनाओगी उसी में से खा लूँगा। आप देखूँगी मैं कुछ व्रत का बनाऊँगी तो ठीक है, अगर मैंने व्रत का कुछ ना बनाया जैसे कूटू की पकौड़ी वगैरह, तो फिर मुझे रोटी बनानी पड़ेगी। तो देखती हूँ, पूछूँगी इनसे फ़ोन करके क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो उसी हिसाब से फिर मैं कर लूँगी अपना सिस्टम। और वैसे मेरा मन नहीं करता शाम को खाने का, मखाने भून लेती हूँ थोड़े से तल के, और चाय बना लेती हूँ, तो उसी से मेरा काम हो जाता है। अब देखूँगी, मखाने भूनूँगी तो मखाने भून लूँगी, और अगर पकौड़ी बनाई तो फिर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, और मखाने भूने तो फिर खाना तो बनाना पड़ेगा। तो पूछूँगी, अभी मैंने फ़ोन किया नहीं है, तेल निकलवाने के लिए गए थे, अभी तक आए नहीं हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी तो निकला भी नहीं था। यूँ कह रहे थे अभी 7-8 तो बज ही जाएंगे, अब देखो कितने बजे तक लौटें कितने बजे तक न लौटें। तो ये फिर करके एक बाद खाना बना लिया था मैंने। कुटू की पकौड़ी मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था इतना कुछ खाने का, पकौड़ी वगैरह। शाम को चाय पी ली थी तो पेट तो वैसे ही भरा भरा सा हो गया, तो अब रात के 8 बज रहे हैं, अभी तो ये लौटे भी नहीं हैं। और यहाँ मैंने एक तरफ चाय रख दी थी बनने के लिए, और एक तरफ मखाने भून लिए थे। पहले मैंने कान्हा जी का दूध गर्म किया था, क्योंकि सब्ज़ी उधर से आ गई थी, उनकी रखी थी, और रोटियां मैंने सेक ली थी
कानाकी जी की भोग के लिए मैंने फिर मखाने और दूध से भोग लगा दिया था कान्हा जी का, और अपने लिए मखाने तल लिए थे और चाय बना ली थी। और ये तो यूँ कह रहे थे 9-10 तो बज ही जाएंगे, आज पूरा दिन हो गया। सुबह 10 बजे के निकले हुए घर में से, और रात को 10 बजे ही घुस आएंगे, क्योंकि मशीन उसकी ऐसी ही चल रही थी, लाइट दिक्कत कर रही थी। सोलर लाइट लग रही है उसमें, और धूप इतनी निकल नहीं रही थी जो मशीन सोलर से चल पाती। तो फिर बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी निकलने के लिए, और यूँ कह रहे थे 4 बजे लाइट आएगी तब देखेंगे, तब निकलेगी। तो अब देखो 4 बजे लाइट आके कितने बजे तक निकले। और अभी फ़ोन किया था तो यूँ कह रहे थे कि अभी तो निकला ही नहीं है, 8 बजे तक तो निकला ही नहीं था, अब कब तक निकलेगा। फिर 1 घंटा वहाँ से आने में लगता है। तो खाना बना के ही रख दिया था, आएंगे तब दोबारा से गर्म कर दूँगी। और कान्हा भी बैठा था इंतज़ार में। वैसे तो उसने रोटी तो खा ली थी, पर मखाने उसे अच्छे लगते हैं, तो फिर मेरे साथ उसने मखाने भी खाने की बोल रहा था कि मैं मखाने भी खाऊँगा। तो साथ में उसके लिए और भोग के लिए, अपने लिए और कान्हा के पापा के लिए, सबके लिए ही तल दिए थे। क्योंकि व्रत तो मैं ही रहती हूँ, पर व्रत वाला खाना वो सारे ही खाते हैं। कान्हा भी खाता है और उसके पापा जी भी खाते हैं। तो ये 4 जनों के लिए खाना है मखाने। घर में व्रत वाला तो कम खाता है, पर बिना व्रत वाले ज़्यादा खा लेते हैं। इसीलिए भोग की तैयारी कर ली थी पहले मैंने, भोग के लिए निकाल लिए थे प्लेट में, और बाकी के फिर रखे रहने दिए थे कढ़ाई में कि हल्की गैस करके आराम से भूनते रहेंगे ये, वरना ये फिर दाँतों में चिपकते हैं। तो आज का तो लगभग सारा ही काम हो चुका था, अब मेरा कुछ भी नहीं था, बस यही 2-1 बर्तन थे, तो यही बचे थे, इन्हें भी साफ़ कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बताइएगा आपके तरफ मौसम कैसा था, धूप निकली या नहीं निकली। हमारी तरफ तो पूरे दिन आती जाती रही बादल की धूप। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।